हेलो बच्चों, आज सॉलिड का चौथा लेक्चर है ये। और इस चौथे लेक्चर में आप लोग कणों के आधार पर एकक कोशिका के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा इससे आपको तुरंत, अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो तुरंत आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा जो भी वीडियो मैं बना करके अपलोड करूंगा। इससे आपको लाभ मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कणों के आधार पर एकक कोशिका के प्रकार। तो कुल 4 प्रकार के एकक कोशिका के प्रकार होते हैं कणों के आधार पर, लेकिन इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है सरल एकक कोशिका, दूसरा है अंतः केंद्रित एकक कोशिका और तीसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका। और एक और होता है, लेकिन वो बहुत ही कम, जो 7 प्रकार के एकक कोशिका पाए जाते हैं उसमें बहुत ही एकाध रोम्बिक एकक कोशिका होती है, उसमें चौथा प्रकार पाया जाता है जिसका नाम है किनारा केंद्रित कोशिका। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। जो 3 मेन एकक कोशिका के प्रकार है उसी का आज डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए, पहला जो हमारा एकक कोशिका है सरल एकक कोशिका, जिसको हम शॉर्ट में SCC भी बोलते हैं। SCC यहाँ पे लिखे भी हैं, इसे SCC भी कहा जाता है। तो क्या है ये? जो एकक कोशिका होती है वो कुछ क्यूब की तरह होती है, मतलब घन की तरह होती है या घनाभ की तरह होती है। कुल 7 प्रकार के एकक कोशिका होती हैं। तो आप सरल एकक कोशिका उसे कहते हैं जो कण जो होते हैं वो कोनों पर उपस्थित होते हैं। आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो फिगर है इस पे जो कण उपस्थित है वो कोनों पर उपस्थित है। अब कुल ये जो कोनों पे उपस्थित कण है, कुल 8 कण आपको दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो कण है ये इतने छोटे छोटे नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है। एक तो ये बड़े बड़े कण, इसको छोटा रूप इसलिए यहाँ पे दिखाया गया कि आपको अच्छे से ये फिगर दिखाई दे। बड़ा बड़ा गोला कर देंगे तो इतना अच्छा फिगर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये जो कण है ये 8 कण मिल करके 8 कण मिल करके सरल एकक कोशिका का निर्माण किए हैं। तो और इसमें कोई भी कण उपस्थित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके कोनों पर 8 कण उपस्थित होने के कारण ये एकक कोशिका बनी है, जिसे हम कहते हैं सरल एकक कोशिका। डिफिनीशन ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल एकक कोशिका, या इसका एक और नाम है आद्य एकक कोशिका, ठीक कहलाते हैं। इसे SCC शॉर्ट फॉर्म में SCC इसको कहा जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसका पूरा नाम है। तो इसे SCC भी कहा जाता है। और इसमें कणों की जो संख्या होती है, एक्चुअली जो कणों की संख्या होती है, अभी हम बोल रहे हैं 8 कण मिलकर के ये चीज बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कणों की संख्या 8 है। इसमें कणों की संख्या केवल 1 होती है। कैसे? आप थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। ये जो घन है ये एक एकक कोशिका है, और क्रिस्टल जो बनता है वो बहुत सारे एकक कोशिका का बार बार वो जुड़ता जाता है। इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा, ऊपर भी जुड़ेगा, नीचे भी जुड़ेगा। बहुत सारे एकक कोशिका मिलकर के तब जाकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो जो ये एक एकक कोशिका हम बनाए हैं सरल एकक कोशिका, इसके इधर भी यही चीज होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा। तो ये जो पार्टिकल्स है ये इतना छोटा नहीं, ये इतना बड़ा होगा। इसका भी पार्टिकल्स इतना बड़ा, इसका भी पार्टिकल्स इतना बड़ा, इसका भी पार्टिकल्स इतना बड़ा। तो ये देख रहे हैं कि एकक कोशिका में जो पार्टिकल्स का जो भाग अटैच है, इसमें अटैच है, वो इतना है, बहुत कम है। और इतना पूरा भाग बाहर की तरफ है। बाहर का मतलब है कि दूसरे किसी एकक कोशिका से अटैच है। तो इसका केवल इतना ही पार्ट अंदर है और सारा पार्ट बाहर है।
भाग बाहर। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये लगभग 25% अंदर की तरफ होते हैं और 75% बाहर की तरफ होते हैं। एक कण की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर हम लोग देखेंगे सब ऊपर नीचे दाएं बाएं करके, तो इसका केवल 1/8 भाग ही इसके एकक कोष्ठक के अंदर होता है। पार्टिकल्स का केवल 1/8 भाग ही एकक कोष्ठक के अंदर उपस्थित होता है। इस तरीके से कुल कितने पार्टिकल्स हैं? 8, और 1/8 गुणे 8 करेंगे, जो यहाँ पे किया गया 1/8 गुणे 8 बराबर 1। तो कह सकते हैं कि ये एकक कोष्ठिका, जो सरल एकक कोष्ठिका है, वो उसमें कणों की संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। अगर फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं, ये एकक कोष्ठिका जो है वो 8 कणों से मिलकर के बना है, लेकिन एकक कोष्ठक के अंदर कितने पार्टिकल्स है वो हमको कैलकुलेट करके देखना है। तो इसका 1/8 पार्ट, इस कण का 1/8 पार्ट अंदर है, इस कण का 1/8 पार्ट अंदर है। इस तरह से कुल 8 कण है और 1/8 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आपको, एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 1 होती है। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एकक कोष्ठिका है और पूछा जाता है कि सरल एकक कोष्ठिका में कितने कणों की संख्या होती है, तो कितना है? 1, ठीक है। जो दूसरा प्रकार है एकक कोष्ठिका का, वो है अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका। इस एकक कोष्ठिका में कोनों पर तो परमाणु या कण उपस्थित होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एकक कोष्ठिका के बीच में भी कण उपस्थित होते हैं, जिससे सरल एकक कोष्ठिका से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें केवल कोनों पर उपस्थित होते थे परमाणु या कण, यहाँ पर उस कोनों पर तो उपस्थित है ही, उसके साथ साथ केंद्र में भी उपस्थित है। इसलिए इसका जो परिभाषा होगा वो ये होगा, जिस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। ठीक, कोष्ठिका के केंद्र, इस बार 2 बार हो गया है कोष्ठिका के केंद्र, तो कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। इसको बीसीसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना हो तो बीसीसी। बीसीसी में उपस्थित कुल कणों की संख्या होती है 2। कैसे? आप लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले में जो कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या थी, टोटल कणों की संख्या वो 1 थी, और 1 बीच में उपस्थित है। तो कोनों पर उपस्थित कण 1/8 गुणे 8 बराबर 1, और एकक कोष्ठिका के केंद्र में उपस्थित कण 1, तो दोनों को मिला देंगे तो कुल कणों की संख्या हो जाएगी। तो बीसीसी में उपस्थित कुल कणों की संख्या 2। एससीसी में कुल कणों की संख्या 1 थी, जबकि बीसीसी में कुल कणों की संख्या 2, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बीसीसी का वो ये है, जिसके पहले वाले एससीसी में जो स्ट्रक्चर था वो दूसरा था। डिफरेंट क्या है? यहाँ पे कोनों के साथ साथ बीच में भी कण उपस्थित है। जो तीसरा प्रकार है एकक कोष्ठिका का, वो फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसमें जो स्ट्रक्चर जो इसका होता है, इसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो कोनों पर तो उपस्थित होती ही होती है, साथ में जो 6 फलक होते हैं, किसी भी घन या घनाभ में जो 6 फलक होते हैं, उसमें उसके केंद्र पर भी एक कण उपस्थित होते हैं। जैसे ये फलक है आपका, एक यहाँ पे उपस्थित होगा, एक यहाँ पे उपस्थित होगा इस ऊपर वाले फलक पे, एक पीछे की तरफ भी फलक है उस पर भी उपस्थित होगा, एक सामने की तरफ है फलक उस पर भी उपस्थित होगा, एक यहाँ पर भी इस साइड में फलक है, इधर नीचे भी फलक है। तो आप देख रहे होंगे 6 फलक, ठीक है।
6 फलक, किसी भी घन या घनाभ में 6 फलक उपस्थित होते हैं और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी कण उपस्थित होते हैं। तो उनका कुछ इस तरह का फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह का होगा। तो इसमें अगर इसकी परिभाषा देनी रहेगी तो जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका या इसको एफसीसी भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। इसमें एफसीसी में कुल कणों की संख्या की बात करेंगे तो कुल 4 होती है, ठीक है। कोनों पे उपस्थित कणों की संख्या आपको पता है 1, और फेस पे उपस्थित कणों की संख्या कुल 3 होती है। कैसे 3 होती है? आप फलक जो होता है ये आप फलक मान के चलिए, इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर दे रहे हैं। इसके बगल में भी तो कोई यूनिट सेल होगा और इससे जुड़ा होगा, तो पार्टिकल्स का आधा पार्ट इससे जुड़ा होगा और पार्टिकल्स का आधा पार्ट दूसरे यूनिट सेल जो होंगे उससे जुड़ा होगा। इस तरीके से इसमें जो कणों की संख्या होगी फलक की वो आधी होगी, आधी दूसरे में होगी। इसलिए कोनों पर उपस्थित कण की संख्या 1 और फलक पर उपस्थित कणों की संख्या 6 का आधा करेंगे, मतलब 6 फलक है, 1/2 प्रत्येक फलक में उपस्थित है, 3 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से एफसीसी में कुल कणों की संख्या 4 होती है। तो 3 एकक कोशिका आप पढ़े हैं यहाँ पे, और तीनों एकक कोशिका में कणों की संख्या पहले वाले में एससीसी में 1 होती है, बीसीसी में 2 होती है और एफसीसी में 3 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कणों की संख्या। तीनों में से कोई भी पूछ लेगा एफसीसी में कितने कणों की संख्या होती है, कितनी होती है 4, या डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकता है। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए और फिर आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालेंगे उसका मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।